रागाज बुटीक तमिजार संगम हॉल के पीछे क्वेरी रोड, फिनिक्स बे। ग्राहकों को अपनापन वाला एहसास देता शानदार लोकेशन, बिना झंझट की पार्किंग सुविधा, खूबसूरत माहौल में एक से एक साड़ीज, कुर्तीज, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, स्टिच्ड और अनस्टिच्ड को आराम से परख कर खरीदारी कीजिए। कीमत भी ऐसी कि आप मुस्कुराते हुए अनेकों सूट्स, नायरा कट, गाउन और न्यू ट्रेंडी कपड़ों को पसंद जरूर करेंगे। मात्र 800 रुपए से हाई क्वालिटी सूट्स की रेंज और क्वालिटी से बिल्कुल समझौता नहीं। आपकी खुशी ही हमारी सेवा। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। रागाज बुटीक, क्वालिटी की गारंटी ही हमारा विश्वास। रागाज बुटीक। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्र शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अंशुमन रॉय जी ने हमें, हमारे चैनल को कॉल किया, हमें बुलाया और वो कुछ कहना चाहते हैं। तो चलिए हम उन्हीं से जानते हैं कि सर क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। देखिए, एक अफवाह जैसा जो है मनोज पॉल नाम का जो व्यक्ति है ये फैला रहा है कि उस दिन जो हादसा उन्होंने खुद किया था, मैं तो उनका चैलेंज एक्सेप्ट करके मैं उनसे बात करने गया था, लेकिन उस दिन वो जो हादसा हुआ था वो ऐसा मनगढ़ंत कहानी बना रहा है कि वो उस दिन कोर्ट जा रहा था। कोरल क्वीन का जो भी इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है उसका कुछ हेयरिंग था या कुछ था, वो ना हो, उसमें कुछ विघ्न आए या बाधा आए, इसके लिए मैं जो है उनको रोका या फिर हाथ उठाया या कुछ किया, ये सरासर गलत है। ये बहकाने का काम जो है ये इनका मेरा ख्याल से डीएनए में है। तो मैं इस वजह से आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि हमारे द्वीप वासियों को ये पता चले कि ये जो मीटिंग था उनके साथ में उस दिन, वो इस विषय में था कि कैम्बेल बे राम मंदिर को लेके जो HRS, RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, इन हिंदू संगठन के ऊपर जो भी आरोप उन्होंने लगाया था वो बेबुनियाद था। और उनका जो कॉन्फिडेंट ली जो बात कर रहे थे उसका मैं एविडेंस मांगने गया था, और वो जो अकेले में बात करना चाहते थे, सामने आके बात करना चाहते थे, मैं उसके लिए गया था। बस यही कारण है कि हम उनसे मिलने गए थे। अदरवाइज़ मुझे कोई शौक़ नहीं है ऐसे साइकोपाथ के सामने आने का या बात करने का। मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूँ कि जो भी वीडियो उन्होंने बनाया है वो पर्टिकुलरली वो राम मंदिर के इल्ज़ाम के ऊपर में जो प्रेस मीट हम लोग किए थे उसके बाद जो हादसा हुआ है अप टू पुलिस स्टेशन जाने तक, इसका आप एक सही से जो मेन बात के लिए ये इंसिडेंट हुआ है वो उसका एक आप सीरीज बनाइए, एक वीडियो बनाइए, ताकि पब्लिक को वो भ्रमित ना कर सके, पब्लिक को और डायरेक्शन में ये इंसिडेंट को ना ले जा सके। इसके अलावा आप मैं अभी जो बोल रहा हूँ कि हिंदू संगठन के ऊपर जो भी बोला गया है उसके अलावा हमारा कोई इंटेंशन उनके ऊपर नहीं है, और ना ही कुछ और मामले को रोकने के लिए या टोकने के लिए है। ये मैं द्वीपवासियों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि ऐसे उनके वाक्यों को सुन के, अफवाहों को सुन के इसको ना माने। मैं द्वीपवासियों को ये भी बोलना चाहूँगा कि आप खुद उस वीडियो को आप उसके चैनल में जाके आप ये ढूंढने का कोशिश करें। वो वीडियो डिलीट कर चुका है। अगर वो सच्चा होता, अगर जो भी बेबाक जो भी कहा है वो अगर सच्चाई एक 1% में अगर सच्चाई होता तो वो उसको प्रूफ करते, ना कि
वो ऐसा अफवाह फैलाते कि वो मेरे ऊपर अटैक किए हैं। मैं एक रिसेंटली उनसे बात करने गया था, मैं एक्चुअल में उनके पास गया था, शायद वो मीडिया में ना दे सके तो मैं पर्सनली जाके एक वो एविडेंस मांग लेता हूँ कि जिसका संदर्भ में वो ये बात किया था, जिसका बदौलत हमारे ऊपर इतना बड़ा और इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया था कि हम मंदिर का पैसा, वो भी राम मंदिर का पैसा हम लोग जो है खा गए या फिर उनको हजम कर लिए। तो अंशुमन जी के आग्रह पे हम कोशिश करते हैं कि हम वो जो तमाम जो वीडियोस हैं, जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी जहाँ पे मनोज पॉल कैम्बल बे में राम मंदिर को लेकर बहुत सारी बातें उसने बोली थी, उस वीडियो को हम आपको कुछ अंश दिखाएं और फिर उसको रिएक्ट करते हुए हिंदू राष्ट्र शक्ति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसके बाद मनोज पॉल ने अपने वीडियो में फिर चैलेंज किया था कि उन्होंने अंशुमन जी को बहुत सारी भद्दी बातें कही थी, उनके लुक्स के ऊपर, उनके प्रोफेशन के ऊपर। वो हम आप लोगों को शॉर्ट क्लिप में दिखाएंगे और फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन में अंशुमन जी ने क्या कहा हम वो भी दिखाएंगे। चलिए पहले हम उन वीडियो क्लिप्स की कुछ झलकियाँ देख लेते हैं। नमस्कार, मैं मनोज पॉल। ये एरिया का नाम क्या है, कैम्बल बे जो प्लेग्राउंड है उसके साइड में हूँ और ये राम मंदिर के लिए जगह अलॉट हुआ था। ये बिल्डिंग बनाने के लिए फंडिंग भी हुआ, सारा पैसा भी आया, ठीक है। ये कम से कम 20 से 25 लाख रुपए मार के लेके चला गया। आपको यहाँ में आरएसएस दिखेगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक, क्या हिंदू राष्ट्र समिति, हिंदू लोग का पूरा ग्रुप दिखेगा, ठीक है। और ये पैसा मारा कौन, ये HRS का, RSS का, यही लोगों ने मारा है, ठीक है। पैसा ये जो हिंदू है, ये लोग सिर्फ आपका पैसा लूटने के लिए हिंदू है, ओरिजिनल हिंदू है ही नहीं। 10-12 साल से ये है, इसका सारा पैसा दबा लिया। अभी बताओ ये कौन दबाता है, ये हिंदू राष्ट्र समिति, RSS, यही लोग दबाता है। एक मंदिर बना रहा है, उसका मंदिर का पैसा भी खा गया है लोगों ने। बीजेपी वाला कुछ बोला कि भाई वो तो बीजेपी, RSS, HRS सब बीजेपी का आदमी लोग है ना। मुंबई कमेटी का सारा बीजेपी का आदमी लोग है, अपना कमेटी का आदमी लोग सारा पैसा खा गया। बीजेपी कुछ एक बात बोला, ये सब धर्म का नाम से साले नेतागिरी करने का चक्कर में है, वोट लेने का चक्कर में है, काम धंधा कुछ नहीं है। साला मंदिर का कहना है छिचोरापंथी है लोग का। ये मंदिर का पैसा क्या है, ये अपना अम्मा का अगर कपड़ा बेच के भी खाना पड़ा तो ये लोग खाए गए लोगों ने। अगर अब्बा को भी बेचना पड़ा, बेटा को भी बेचना पड़ा, बेच के ये लोग अपना खाएगा। ये लोग ऐसा आदमी लोग है। 25-30 लाख रुपए खा गया, बताइए। आदमी डोनेट करते हैं ये सोच के कि राम मंदिर बनाएगा, देखो सब क्या कर दिया। धर्म के नाम से आदमी का पैसा लेता है, लूटने के लिए बैठा हुआ है। सब पाखंडी लोग हैं, मरोगे तुम लोग। मनोज पाल हमारे सारे हिंदू संगठन को लेके बेबाक कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं जो कि बेबुनियाद है और बेसलेस है। हिंदू राष्ट्रीय शक्ति इसका कड़ी से कड़ी निंदा करती है। डिस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट्स देकर जो है आपस में भिड़ाना, आपस में लड़ाना और पब्लिक के बीच में एक ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करना जिससे उसका व्यक्तिगत रूप से उनको फायदा होता है। मैं उनको एक चैलेंज करता हूं कि वो वीडियो में कॉन्फिडेंटली बोला है कि जितने भी हिंदू संगठन है, खास करके जो क्लियरली नाम आया है वो HRS और RSS जैसे संगठन है, एविडेंस लाके दिखाए। एविडेंस के साथ में नेक्स्ट टाइम बोले झूठ पब्लिक के सामने बोल रहा है, ये मैं आपको प्रूफ करता हूं। उन्हीं के इसी वीडियो में जो इंसान समाज के उन्नयन के लिए काम करता है, सोच रखता है, वो कभी किसी के भी माँ बाप भाई बहन के बारे में इतना भद्दा सोच रखकर बात नहीं करेगा। मैं खुद बोल रहा हूं, उनका जितना भी पास्ट का इंटरव्यूज है, स्टेटमेंट्स है, आप खुद जान लीजिए। हिज वर्डिंग्स, हिज थिंकिंग प्रोसेस इज जस्ट लाइक ए साइकोपैथ। और ये तिलकधरी बाबा, इसका नाम क्या है, ये क्या नाम है इसका, क्या अंशुमन क्या है पता नहीं, बेवकूफ़ आदमी। भैया उसका शक्ल देखो भाई, भाई उसको तो कोई अपना घर में काम करने भी नहीं लगा, क्लर्क का काम भी नहीं कर सकता, क्लरिकल काम भी नहीं आता, POS ऑफिस बॉय का काम में भी नहीं रखेगा। उसको लेटर लिखने बोलो, उसको लेटर भी टाइप करना नहीं आता होगा, नहीं आता है। हम गारंटी देगा, आप अगर आए तो मेरा पास आके बैठने बोलो, पेन पेपर लेगा, मैं इंग्लिश में बोलेगा, 4 लाइन लिख के उसको दिखा दो, ठीक है। वो मनोज पॉल से चैलेंज करता है, भाई मनोज पॉल तुम्हारा बहुत आगे है, ठीक है। तुम्हारा जैसा बच्चों को, ठीक है, वो तुम्हारे से मतलब उससे अच्छा बच्चों को हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, उस तरह बच्चों को तो हमारे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं रहता जो कॉलेज में मैं टीचिंग जॉब में था, जो पढ़ाए हो, ठीक है। और रहा बात मेरा समझदारी का, ठीक है, वो सारा अड्डामान जानता है कि हम क्या है और क्या कर सकते हैं। चैलेंज करते हैं, आ जाओ ना एक बार, साथ साथ बैठते हैं, एक आ जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, हम देखते हैं तुम्हारा कितना टैलेंट है, क्या है। बोलिए मेरे सामने आके 2 बात कर ले। मुँह से हवा पानी टाइट होता है, मैं हवा पानी टाइट कर दूंगा, ठीक है। आए मेरे सामने, मनोज पॉल के सामने,
हम भी तो देखे कितना समझदारी है। और जब वीडियो देखा तो मुझे लगा, जब वो पर्सनली मेरे को इतना कुछ बोल के चैलेंज कर रहा है तो ये मेरा भी मतलब बनता है कि एक बार जाके मिल ले बंदे से, इतना बुला रहा है जब, तो मैं गया मिलने। जैसे ही मिलने गया तो वो मेरे को अनाप शनाप बोलने लग गया। तो मैं बोला भाई गाली मत दो, गाली बिना दे के तुमको जो बात करना है वो बोलो और ये प्रूफ दिखाओ कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन या हम किससे पैसा लिए। तो ऐसी बात करते 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 वो क्या गाली दे रहा था, तो हम उसको ऐसी धक्का दिया कि बोला भाई तुम गाली मत दो। जैसे ही वो मेरा हाथ उसको टच करने से पहले वो हेलमेट खोला, वो मेरे ऊपर मार दिया। जब मुझे चोट लगा तब उसको मैं धक्का दिया, फिर से धक्का दिया और थोड़ा ज़ोर से ही धक्का दिया क्योंकि वो उसका हाथ फिर चलना शुरू हो गया था। तो जैसे ही धक्का दिया वो नीचे गिरा, नीचे गिर के उसको चोट लगा। ये देखो मेरे को अटैक किया है, ठीक है, मल्टीपल इंजरी आया है, ठीक है। मैं अभी हाई कोर्ट जाऊँगा, अभी हाई कोर्ट में जज के साथ मिलने के लिए, ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये देखो। जैसा हमें सूत्रों से पता चला कि हाथापाई हुआ है आपका और मनोज पॉल के बीच हाथापाई में। हुआ है, वो जितना हाथ उठाया मैं उतना ब्लॉक करते ही गया। मैं भी थोड़ा गुस्सा हो गया क्योंकि ये जो है हाथापाई में उतर गया। तो ये जो प्रतिक्रिया थी ये उनके पहला जो वीडियो था राम मंदिर को लेकर कि उसमें HRS का इन्वॉल्वमेंट है, कैसे पैसा खाया जा रहा है कैम्बल बे में राम मंदिर को, तो आप लोगों ने उसको जो रिवर्ट किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर उसने जो बोला आप लोगों को चैलेंज किया जी कि आके सामने आके बात करें। उनका तो सुबह ब्रश से पहले शुरू ही होता है वीडियोग्राफी से। मैं आपको वीडियो में भी बोला है कि वो साइकोपाथ है, समाज के लिए एक थ्रेट है, वो आज प्रूफ कर दिया है आज। तो अंशुमन जी ये पूरा मामला था जो अभी हमने दिखाया, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर ये जाके ख़त्म हुआ, ये जो पूरा मामला है। तो अभी लेटेस्ट एक वीडियो हम देख रहे हैं मनोज पॉल का, जहाँ पे वो बार बार अजीज़ुर रहमान, काउंसलर वार्ड नंबर 6 अजीज़ुर रहमान जी, उनका नाम ले रहे हैं बार बार। उस सिलसिले में कुछ बताइए। अटैक में एक्चुअली क्या है कि करवाया है पीठ पीछे। अब देखोगे यामीन है, मोहम्मद यामीन की क्या नाम है इसका, नियामत है, अजीजुर रहमान, ठीक है। ये लोग करवा रहे हैं और ये लोग को फंडिंग कर रहा है। फंडिंग किसने करा है आपको पता है, जो शिपिंग का मोनोपोली रखा हुआ है वो लोगों ने फंडिंग करता है। अटैक करना बहाना था, उसका पीछे कौन है वो पता करो। उसका पीछे ये देखो रूपालाल देखो कूद रहा है, कौन कौन वीडियो बना रहे, आजीजू मोहम्मद अजीजुर रहमान क्या क्या नाम है, देखो कौन है। क्यों? क्योंकि मैंने बात किया कि ये जो मोनोपोली लगा के रखा है जाडोट जो है, ये सब जगह में जो मोनोपोली लगा के रखा है, ठीक है, ये जो रूपालाल है, ठीक है, और हमारा नियामत क्या अजीजुर रहमान, ठीक है, ये क्या कर रहा है, मेरे को अटैक उटैक करवा के जो भी है ये पूरा हीरोगिरी कर रहा है, ठीक है। अजीजुर रहमान का देखिए वो उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है पूरे इंसिडेंट में। यहाँ तक कि हम उनका वार्ड में ही मिलने गए थे और उनको भनक भी नहीं था, उनको पता, क्योंकि देखिए मैं क्यों बोल के जाऊँ किसी को, जब वो पर्सनली मुझे बुलाया है और मुझे किसी का सहारा का ज़रूरत नहीं है या फिर मुझे किसी को बोल के जाने का ज़रूरत नहीं है। वो मुझे बुलाया था, मैं गया, उनसे मिला, वो अपना हरकत दिखाया, अपना जो मतलब शैतान दिमाग का जो हरकत है वो वहाँ पे दिखाया। वो बात तो किया ही नहीं, बल्कि वो हेलमेट उठाकर जो है मुझ पर वार किया। तो ये सारा जो सिलसिला हुआ है इसमें नियामत क्यों भाई, इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ में मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप मेरे संगठन के लोगों से भी पूछ लीजिए कि उस दिन जब मैं मिलने गया था मैं किसी को पहले ही बोल के गया था। किसी से भी पूछ लीजिए अगर मैं ऐसा कुछ किया होगा तो। देखिए मैं उनका कहना है उसको पिटवाया है, अजीज़ुर रहमान जी ने पिटवाया है और ऐसे कई सारे बेबुनियाद उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, कभी जाडवेद जी के ऊपर में, कभी हमारे चैनल के ऊपर में, मेरा भी नाम लेता है। मैं तो टोटली इग्नोर करता हूँ एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जनता जानती है कि न्यूज़ अंडमान 24/7 क्या कर रहा है। पर एक अच्छे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अजीज़ुर रहमान जी, हमारे द्वीपों के बहुत ही फेमस बिजनेसमैन, जाडवेद कंपनी, इनके मालिकों का नाम लेना, फिर कभी हिंदू राष्ट्र शक्ति का नाम लेना, कभी रूपा जी का नाम ले लेना, ये चक्कर क्या है? आप इसको कैसे देखते हो? देखिए एक बात क्या है ना, एक पागल कुत्ता जो है वो सबके ऊपर भौंकता है। पागल कुत्ता को बांध के रखना चाहिए।
या फिर पागल कुत्ता को रोड में ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। उनके, मैं एक्चुअली पर्सनली नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा आदत नहीं है, लेकिन उनका जो दशा है, उनका जो सोच और उनका जो समाज में कुछ कर जाने का एक जुनून है, वो बिल्कुल गलत है। मतलब वो उनको ये तरीका ही नहीं मालूम है कि भैया जो मुद्दा लेके वो बात करना चाह रहे हैं उसको सॉल्व कैसा करें। मुद्दा तो उठा दिया, अप्रोच गलत है उनका, बिल्कुल गलत है। उनका सोच से जो करना चाह रहे हैं वो उनको रास्ता नहीं मिल रहा, उसको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनका सोच, उनका जो मतलब वो जो करना चाहते हैं समाज के लिए, वो करने के लिए वो जिनके साथ मिलकर इसको और भी स्ट्रांगली करना चाहते हैं, वो तो उन्हीं लोग से पंगा लेके रखते हैं। मतलब इसमें क्या बुद्धि की कमी है? तो ऐसे इंसान का जो स्टेटमेंट्स है इसको नज़रअंदाज करना चाहिए। और मैं पब्लिक को भी ये बोलूँगा कि अगर उनको, वो बोलते हैं ना उनके पास 50 कॉल आते हैं, 50 कॉल आते हैं और ये डॉक्यूमेंट है, मैं आपको दिखाऊंगा, इतने मतलब RTI किए हैं, इतने PIL डाले हैं, मैं सारा डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। अरे भाई, तुम दिखाऊंगा में ही रहो मत। आज तक एक भी वीडियो में जो भी बात बोला है उसको प्रूफ करके दिखा सका है क्या? और जो भी मतलब प्रूफ करने का कोशिश किया है वो झूठा साबित हुआ है, लाद भी खाया है, गाली भी सुना है और उसको धिक्कार भी लगा है। उनको चप्पल से रूपालाल अगर मारा भी है तो वो कोई वजह से मारा होगा, क्योंकि वो भी एक क्वालिफाइड जर्नलिस्ट है, ठीक है। उनका भी सूझबूझ नॉर्मल इंसान के जैसा है, उनके जैसा एबनॉर्मल इंसान के जैसा तो है ही नहीं। तो उनको समझना चाहिए, जब पूरे द्वीपवासी उनके खिलाफ में बात कर रहा है, उनके स्टेटमेंट्स के खिलाफ में बात कर रहा है, तो उनको अपने आप को सुधारना चाहिए, देखना चाहिए कि भैया हम सच में क्या पागल हो गए हैं क्या? उनको एक्चुअली अपना वीडियो ना 10-15 बार खुद ही बंद कमरा करके अपना खुद ही को देखना चाहिए, तब उनको शायद पता चले। अगर नहीं पता चले तो वही वो ऊपर वाला ही मालिक है, वो जो भी करना चाहे। हिंदू राष्ट्र शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंशुमन रॉय जी, जब उन्होंने हमें बुलाया तो हम यहाँ पहुँचे और उन्होंने ये गुजारिश की कि इस पूरे जो वारदात जो हुई थी पोंगी चौंग में, जहाँ पे मनोज पॉल बार बार कह रहा है कि उनके ऊपर अटैक हुआ है, ये किस वजह से हुई थी, यही आग्रह अंशुमन जी कह रहे हैं कि वे दिखाएं, हम जनता को बताएं कि किस वजह से हुई थी और इसको किस किस तरीके से मनोज पॉल जो है मोड़ मोड़ कर लोगों को सोशल मीडिया में बता रहा है, उनको भ्रमित कर रहा है। क्योंकि एक बहुत बड़ा सबूत यहाँ पे अभी अभी अंशुमन रॉय जी ने दिया है कि वो जो वीडियो था जो मनोज पॉल ने राम मंदिर में चल रहे घोटाले को लेकर बनाया था कैम्बल बे में, अब वो वीडियो उनके चैनल पर नहीं है। हमने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया, ये वीडियो नहीं है। तो अगर उसमें ज़रा भी सच्चाई होती, आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो फिर वो वीडियो आखिर डिलीट करने की वजह क्या थी? सवाल बहुत है जी। मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो जो राम मंदिर के जो पैसों के बारे में 20-25 लाख के बारे में बोले हैं, मैं उनको फिर से उनको रिक्वेस्ट करूँगा इस बार। चलिए रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं अगर कुछ बोल देता हूँ तो उनको डर लग जाता है, तो वो बोलते हैं कि वो डरते नहीं है, वो देख लेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट ही करता हूँ कि आप 20-25 लाख छोड़ दीजिए, आप 20-25 रुपया का घोटाला दिखाइए कि इन ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, तो मैं मान लूँगा और जो भी सज़ा इसके लिए मुझे दिया जाएगा मैं खुशी खुशी ले लूँगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उस वीडियो में HRS का जो फुल फॉर्म है वो हिंदू राष्ट्र समिति लिखा गया है। तो मनोज पॉल को एक छोटा सा एडवाइस देना चाहूँगा कि कृपया जब आप सोशल मीडिया में आते हो तो थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए, क्योंकि HRS का फुल फॉर्म हिंदू राष्ट्र समिति नहीं, हिंदू राष्ट्र शक्ति है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही बदलकर उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो द्वीपवासी भी इसमें सोचेंगे कि आपकी बातों में कितना दम है। चलिए, इस पूरे सिलसिले को आपने देखा, अब ये मैं आप लोगों के समझदारी और विवेक पर छोड़ता हूँ कि आप इसको किस तरीके से लेते हो। मगर जैसा हम अक्सर कहते हैं कि किसी भी खबर को खासकर सोशल मीडिया, क्योंकि ये खुला मंच है जहाँ पर जो चाहे अपना चैनल बनाए और जो चाहे अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करके बोल जाते हैं। उससे आप लोग कतई भी भ्रमित ना हो। ज़रा भी शंका हो तो कृपया करके थोड़ी सी छानबीन कीजिए। यकीन मानिए, आप लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी एकदम साफ नज़र आने लगेगा। उसके बाद आप किसी भी फैसले पर पहुंचिए। ये मैं बार बार आप लोगों से, द्वीपवासियों से गुजारिश करता हूं, कृपया इस पर ध्यान दीजिएगा।
इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।